सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं हरी धनिया और हरी मिर्ची को किस तरह से 1-2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं वो ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ। जिससे कि आपके घर में कभी कभी होता है ना कि धनिया ज़्यादा आ जाता है, हरी मिर्च ज़्यादा आ जाता है और तुरंत में उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहता है। तो हम किस तरीके से उसे 1-2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं ताकि धनिया और मिर्च हरा भरा बना हुआ रहे हमारा। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ धनिया। ये धनिया आप मार्केट से लेके आते हैं तो जिस पॉलीथीन में आप इसे लेके आते हैं उसी में ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया रहता है तो पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। तो हमें पॉलीथीन में धनिया को नहीं रखना है, उसे बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसे धोना बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसी तरह से धनिया के एक एक पेड़ को उठाकर और जो उसके नीचे वाले पत्ते होते हैं ना, पीले वाले पत्ते, उसे हमें निकाल लेना है। उसे हमें साथ में स्टोर नहीं करना है, नहीं तो एक दो पीले पत्ते जो होते हैं वो हमारे पूरे धनिया के पत्ते को ख़राब कर देते हैं। तो देखिए जिस तरह से मैं इसे पीछे करके और डंठल से जिस तरह से तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये धनिया के इतने नीचे के जो पार्ट होते हैं थोड़ा सा हार्ड होते हैं तो वो हमें स्टोर नहीं करने हैं। ये जो भी थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसे ही हमें स्टोर करने हैं। तो धनिया को हम इसी तरह से साफ़ कर ले रहे हैं और धनिया के डंठल को हम पीछे वाले को तोड़ के निकाल देंगे और जो भी इसमें पीले पत्ते हैं वो निकाल देंगे। धनिया फ्रेंड्स हम पत्ते ही इसके ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो पत्ते ज़्यादा होते हैं, सॉफ्ट डंठल है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी पीले एक दो पत्ते अगर पीले रह गए उसमें तो वो हमारे पूरे धनिया को ख़राब कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें धनिया के पत्तों को अच्छी तरह से देख लेना है कि इसमें कोई भी पीला पत्ता न रह जाए। एकदम फ्रेश धनिया ही हमें निकाल के रख लेना है। और अगर डंठल आपका ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप डंठल को भी तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम धनिया को सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। तो अब मैंने सारे धनिया को तोड़ लिया है। अब मैं जो नीचे का ये सब है इसे निकाल के फेंक दूँगी, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप धनिया को धोना मत, बस इसके अंदर कोई भी मॉइस्चराइज़र पानी जैसा कुछ लगा नहीं होना चाहिए। ये एकदम ऐसे सूखा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे धो देंगे तो ये अंदर के जो पत्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं इसके। तो आप इसे कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए, कोई किचन टॉवल है आपके पास वो ले लीजिए, नहीं तो अगर दोनों नहीं है तो आप न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे टिश्यू पेपर था तो इसलिए मैं इसे टिश्यू पेपर में आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें टिश्यू पेपर से स्टोर करना है। तो सबसे पहले आप उतनी क्वांटिटी का धनिया स्टोर करिए एक बार में, जितना आपको एक बार में ज़रूरत रहता है। क्योंकि अगर हम एक साथ ज़्यादा एक में डाल के स्टोर करेंगे तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि तुरंत होता है कभी कभी हम फटाफट खाना बनाने लगते हैं तो तुरंत निकालो बनाओ और फिर वो बराबर से हम उसे रख नहीं पाएंगे। देखिए एक बार में हम इतना ही धनिया स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे लॉक वॉक नहीं करना है, बस इसी से हमें फ़ोल्ड करना है। आप ये किचन टॉवल से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर है उससे भी आप कर सकते हैं। मैं आगे आपको न्यूज़पेपर से भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हम न्यूज़पेपर से स्टोर कर सकते हैं धनिया और हमारा फ्रेश ताज़ा धनिया बना रहेगा। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए बस इसी तरह से हम इसे एक, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक निकालेंगे और अपना धनिया यूज कर लेंगे। और इसी तरह से जो बचा हुआ धनिया है वो भी मैं अपना पैक कर लेती हूँ। देखिए इसी तरह से मैं ये भी धनिया की पत्ती को, फ्रेंड्स जब भी आप इसे स्टोर करने के लिए रखें तो एक हफ्ते में आप इसे एक बार ज़रूर खोल के चेक कर लें कि कोई भी पत्ती ख़राब तो नहीं हो रही है। क्योंकि होता है ना कभी आप ध्यान नहीं दिए, एक दो पत्ती अगर उसमें ख़राब छूट जाती है पीली वाली तो वो पूरे पत्ते को ख़राब करने लगती है। तो आप इसे बीच बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों धनिया के अच्छी तरह से रख दिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक, आप एयर टाइट कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, उसका पैक अच्छी तरह से होना चाहिए। तो मैंने लिया है मिठाई का डिब्बा, मेरे पास मिठाई का डिब्बा था वो मैंने ले लिया है। आप कोई भी टिफ़िन बॉक्स एयर टाइट ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी तो आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन में भी आप इसे रख सकते हैं। लेकिन पॉलीथीन में ऐसे ही नहीं, क्योंकि पॉलीथीन में जो पत्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप उसे टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, किचन टॉवल में लगा के ही रखेंगे तो अच्छा बना रहेगा आपका धनिया। फ्रिज में आप इसे ऐसे ही रख दीजिए। तो देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ हरी मिर्च को हमें
इस तरह से स्टोर करना है। होता है कभी कभी हमारे घर पे ज़्यादा हरी मिर्च हम ले लेते हैं, कभी मार्केट में होता है ना कि अगर आप ज़्यादा ख़रीदोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, तो सोचते हैं हम कि ख़रीद लें, लेकिन बाद में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप हरी मिर्च को लाइए और उसे अच्छी तरह से पहले धो लीजिए। देखिए, धनिया के पत्ते को तो मैंने धोने के लिए नहीं कहा क्योंकि उसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आप हरी मिर्च को अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद कॉटन के कपड़े पे डाल के 1-2 घंटा पंखा के नीचे रख दीजिए ताकि इसके अंदर का जो भी मॉइस्चराइज़र पानी रहता है वो सूख जाए। उसके बाद मैं इसके डंठल को तोड़ लेती हूँ। हमें डंठल के साथ नहीं इसे स्टोर करना है, डंठल को तोड़ के ही करना है। तो मैं देखिए डंठल को तोड़ ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्च को जो स्टोर कर रही हूँ उसके डंठल को मैं तोड़ ले रही हूँ, और देखिए इसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं है। तो अब मैं ले लेती हूँ पेपर, न्यूज़पेपर है ये हमें आसानी से मिल जाता है, ये ज़्यादातर सबके घरों में ही होता है। तो अगर आपके पास टिश्यू पेपर, किचन टॉवल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर में इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें न्यूज़पेपर को थोड़ा डबल कर लेना है, एक सिंगल न्यूज़पेपर का नहीं करना है, थोड़ा डबल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए डबल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर ले रहे हैं, और जिस तरह से मैंने धनिया को स्टोर करके रखा था बस सेम उसी तरह से हमें इसे भी स्टोर कर लेना है, मिर्च को भी। आप चाहें तो एक में ही धनिया और मिर्च को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपका जार बड़ा है, बर्तन बड़ा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आप रख रहे हैं तो इसे छोटे छोटे बॉक्स बना के, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें एक निकाल के अपना यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें।